शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त का अपना एक विशेष स्थान है, विशेष महत्व है और जैसा कि मंत्रों के बारे में हम जानते हैं, उनको समझने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए एक दो चार बातें विद्वान लोग बताते हैं कि इनको प्रारंभिक जानने से मंत्र पर विचार करना सरल हो जाता है। उनको हम ऋषि, देवता, छंद, स्वर कहते हैं। इनकी प्रारंभिक जानकारी होने से प्रत्येक मंत्र के साथ इनको पढ़ने से हम अर्थ का निश्चय आसानी से कर सकते हैं। वैदिक साहित्यकार कहते हैं कि जो बिना ऋषि देवता के मंत्रों का अर्थ करते हैं वो वेद कंटक होते हैं, वेद के लिए कांटे की तरह काम करते हैं, पीड़ा देने वाले होते हैं। इसलिए मंत्रों के ऋषि और देवता की चर्चा की जाती है। इस पूरे सूक्त का ऋषि बृहस्पति है और इसका देवता ज्ञान है। और जिस मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं पिछले दिनों से, वो इस सूक्त का दूसरा मंत्र है। सक्तुमिवति तौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहितादिवाच। जो ज्ञानवान होता है उसकी वाणी में भद्र होता है, कल्याण होता है। भद्रैषां लक्ष्मीर्निहितादिवाची, तो वो भद्र है, कल्याणकारक है, ऐश्वर्य संपन्नता का देने वाला होता है। ऐसा वचन विद्वान का होता है। और किसी भी मत संप्रदाय के से अतिरिक्त यदि कोई विशेषता वेद में है तो वो ये है, ये कहता है कि मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए। मनुष्य जितना ज्ञानवान होगा उतना ही सफल और सुखी हो सकता है। ये बात हमने मंत्रों के शब्दों में पीछे देखा। हम इनने यास्क की एक चर्चा की थी जिसमें यह बताया था कि भाई विद्वान ज्ञानी होना वो वेद पढ़े बिना नहीं हो सकता, वो निरुक्त पढ़े बिना नहीं हो सकता। ऐसा ही एक प्रसंग शास्त्र में और आता है। विद्या वै ब्राह्मणम आजगाम गोपायमाशेवधिष्ठे अहम अस्मि। वो कहता है कि एक बार विद्या एक विद्वान के पास, ब्राह्मण के पास गई और उसने उसे कहा, गोपाय माँ तू मेरी रक्षा कर, शेवधिष्ठे अहम अस्मि, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरी संपन्नता हूँ, मैं तेरा ऐश्वर्य हूँ। इसकी विस्तार से चर्चा हमने पिछले संदर्भ में की थी। यहाँ इसका बताने का उद्देश्य इतना ही है कि हमारे पास ज्ञान का अधिकार सबको है। मध्यकाल में हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि हमने वेद पढ़ने के अधिकार से दुनिया को वंचित किया है। हमने उससे उसका अधिकार छीना है। ऋषि दयानंद इस युग में, बल्कि महाभारत के बाद के सारे युग में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबके वेद पढ़ने का अधिकार स्वीकार किया है।
हमारे लिए ज्ञान का कितना महत्व है वो ये इससे पता लगता है कि हम वेद पढ़ने के लिए आग्रही क्यों हैं, क्यों चाहते हैं कि हम वेद पढ़ें। सब बाकी लोग तो चाहते हैं लोग उनका धर्म ग्रंथ पढ़ें ताकि उसके नियमों को, मान्यताओं को, परंपराओं को, सिद्धांतों को समझें और वैसा आचरण करें। लेकिन उनकी शर्त ये रहती है कि वो किसी और को बिल्कुल न पढ़ें। जो उनके गुरु ने, उनके शास्त्र ने कहा है वो अंतिम है। इस अर्थ में ऋषि दयानंद अद्भुत है। दुनिया का कोई भी गुरु, कोई भी आचार्य, कोई भी संप्रदाय का संस्थापक अपने अनुयायी लोगों को, अपने शिष्यों को ये छूट नहीं देता कि वो सबको देखें, सबको पढ़ें और फिर उनको जो अच्छा लगता है, जो उत्कृष्ट लगता है उसे स्वीकार करें। लेकिन ऋषि दयानंद अपवाद हैं। और वो अपवाद इसलिए नहीं है कि उनका कोई अपनी विशेषता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्योंकि वेद के अनुयायी हैं, वो ईश्वर के अनुयायी हैं, इसलिए वो वेद और ईश्वर से विरुद्ध न जा सकते हैं, न मान सकते हैं, न कह सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो बात वेद कहता है, जो बात ईश्वर कहता है, उसको स्वीकार करते हुए हमको उन्होंने वो रास्ता बताया। उन्होंने अपने प्रत्येक अनुयायी को ये छूट दी है कि वो स्वयं परीक्षा करे, और उन्होंने परीक्षा के प्रकार भी बताए। उन्होंने कहा कि जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वो मान्य नहीं हो सकता। आप देखो जो बात कही जा रही है वो सृष्टि क्रम के अनुकूल है या नहीं है, वो वेद के अनुकूल है या नहीं है, वो प्रमाणों के अनुकूल है या नहीं है, परीक्षा करने पर ठीक है कि नहीं है, वो विद्वानों के द्वारा जो बात कही जाती है तदनुकूल है या नहीं है, और आपकी आत्मा भी उसको स्वीकार करती है या नहीं है। इतनी परीक्षाओं को करने की आपको स्वतंत्रता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति परीक्षा कब कर सकेगा? उसे वो चीज़ आती होगी, वो जानता होगा, वो जानता ही नहीं होगा। वो उसके पक्ष और विपक्ष, हानि और लाभ दोनों से परिचित होगा, दोनों को योग्यतापूर्वक जानता और समझता होगा। तब वो परीक्षक बन सकता है, तब वो उसका जांच कर सकता है। इसलिए वेद कहता है कि जांच कर बोलो, सोच कर बोलो, उद्देश्य का, प्रयोजन का ध्यान रखते हुए बोलो। इसके लिए वहां शास्त्र ने एक बात कही है, विद्या वै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय मां शेवधिष्ठे अहम अस्मि असूयकाय अंद्रजवे अयताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथास्य। हमारे यहाँ अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अमुक को पढ़ाना है, अमुक को नहीं पढ़ाना है, ऐसा विचार, ऐसा निर्देश नहीं है। वहाँ योग्यता का है, विद्या के सदुपयोग करने के उत्तरदायित्व का अवश्य है। जो व्यक्ति कम जानता है वो उसका दुरुपयोग करता है, जो नहीं जानता है वो उससे द्वेष करता है, ज्ञानी को वो तिरस्कृत करना चाहता है। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, जो जितना अधिक जानता है वो उतना श्रेष्ठ होता है। आगे के मंत्रों में इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात कही है कि जो ज्ञान देने वाला है और जो ज्ञान पाने वाला है, उनमें जो संबंध है, उसको जो बताया, उसका जो विशेष प्रयोजन है, ज्ञान का महत्व। अर्थात ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, और कोई महत्वपूर्ण वस्तु किसी ने मुझे दी है तो मुझे उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, मुझे उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, मुझे उसके प्रति आभार मानना चाहिए।
इसके लिए शास्त्रकार ने एक पंक्ति लिखी, य आतृणोत्यवितथेन कर्णाव दुःखम कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन् तम मन्येत पितरम मातरंच तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः। कैंची से जैसे कोई चीज काटी जाती है ना, और काट के उसको कोई अच्छा सा रूप दिया जाता है, वैसे ही गुरु जो हैं हमारे अज्ञान को काट देते हैं और उसके ज्ञान को चमत्कार की स्थिति में ले आते हैं। तो हमारे कान के जो अज्ञान के पर्दे हैं वो हमारे गुरु के ज्ञान की कैंची से कटते हैं। य आतृणत्यवितथेन कर्णाव दुःखम कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन्, जिसने मेरे अज्ञान के कान के पर्दों को काट करके हटा दिया और उसके अंदर ज्ञान का अमृत भर दिया। कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन्, अमर अमर ज्ञान को देते हुए। ज्ञान के लिए बड़ा अच्छा विशेषण है यहाँ पर, कहता है अमृत। जैसे मनुष्य चाहता है ना, जो कुछ दुख है उससे उल्टा सुख, तो यहाँ कहता है अमृतम संप्रयच्छन्। ज्ञान जो है वो अमृत है, परम सुख है। तो इसलिए मानो वो सुख दे रहा है और अज्ञान के दुख को काट करके हटा रहा है। शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो मुझे ज्ञान दे रहा है उसको क्या मानना चाहिए? तम मन्येत पितरम मातरंच, वो मेरा उसी तरह भला चाहता है, भला करता है, जैसे संतान के प्रति माता पिता भला करने वाले होते हैं। इसलिए कहता है तम मन्येत, उसको मान ले, उसको उनका स्थान दे दे। किसका? तम मन्येत पितरम मातरंच, वो मेरा गुरु जो ज्ञान का देने वाला, वही दोनों मेरा माता भी है और मेरा पिता भी है। तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः, उसके प्रति मन में कभी द्रोह, विद्वेष, विरोध की भावना न करे। इस मान्यता को बहुत महत्व दिया गया है। मनु महाराज इतना तक लिखते हैं, गुरोर्यत्र परिवादः निंदा यत्र प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततोन्यतः। वो कहता है जिसने मेरे साथ अच्छा किया है, जिसने मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रेरित किया है, ऐसे व्यक्ति की निंदा करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे की निंदा सुनना भी पाप है। गुरोर्यत्र परिवादः निंदा यत्र प्रवर्तते, जहाँ गुरु की कोई शिकायत हो रही हो, आलोचना हो रही हो, निंदा हो रही हो, गुरोर्यत्र परिवादः निंदा यत्र प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो, उसके सुनने की अपेक्षा नहीं है। या आपकी बाध्यता है तो गंतव्यम वा ततोन्यतः, वहाँ से उठ जाना बेहतर है, उस जगह को, समुदाय को छोड़ जाना अच्छा है, किंतु उस निंदा को सुनना अच्छा नहीं है। ये गुरु के लिए ये नहीं है कि गुरु के सम्मान में ऐसा किया जा रहा है, ये ज्ञान के सम्मान के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जिसने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का इतना मूल्य है, इतना महत्व है, इतना बड़प्पन है कि वो ज्ञान क्या देने वाला इस अधिकार तक पहुंच जाता है। इसलिए यहां पर भी वही बात कही है, तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः, किसी भी परिस्थिति में उससे द्रोह न करे, उसका अनिष्ट न चाहे, उसका विरोध न करे, उसकी निंदा न करे। तो ये कहता है य आतृणोत्य कर्णाव कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन् तम मन्येत पितरम मातरंच तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः। इस बात को आगे बढ़ाते हुए शास्त्र ने एक और बात लिखी है। वो लिखी है कि ऐसा करना लाभप्रद नहीं होता, ऐसा करने से नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है?
कहता है कि जो गुरु की बात मानता है, गुरु के साथ रहता है, गुरु उसे अपनी पंक्ति में बैठाता है। अर्थात जिस सम्मान को गुरु पाता है, उसका शिष्य भी उस ज्ञान के कारण उसी सम्मान का अधिकारी बनता है। तो यदि कोई व्यक्ति उस ज्ञान को देने वाले का विरोध करता है, तो शास्त्र ने कहा अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। बड़ी रोचक बात है। वो कहते हैं कि गुरुजी से शिक्षा लेकर ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो लोग अपने गुरु का आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, जो शिष्य हैं, वो यदि मन वचन कर्म से भी उसकी निंदा करते हैं या उसका अनादर करते हैं, तो वो उस स्थान को नहीं पा सकते। यथैव तेन गुरोर्भोजनीया तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्। गुरु के पास उस पंक्ति में वो बैठने के अधिकारी नहीं रहते, वो ज्ञान भी उनके सम्मान का कारण नहीं बनता। इसलिए समाज में ज्ञान के देने वाले, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले, ज्ञान का उपदेश करने वाले लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए, और इसीलिए सम्मान किया जाता है। हमारे में धनी है, आयु वाला है, बलवान है, विद्वान है, ज्ञानी है, यहाँ सम्मान का क्रम रखा गया है। मनु कहते हैं जो ज्ञानी है वो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, सबसे श्रेष्ठ है, वही ज्ञान का प्रथम अधिकारी है। वही बात यहाँ कही गई है। यथैव तेन गुरोर्भोजनीया तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्। इसके साथ ये तो वो पक्ष था कि हमारा शिष्य कैसा है उसके लिए था। गुरु के लिए भी इसमें कहा गया है कि वो ऐसे वैसे को न पढ़ाए। वो कैसे को पढ़ाए? वो कहता है कि वो ऐसे को पढ़ाए जो पास आए, जो नम्र हो, जो परिश्रमी हो, जो तपस्वी हो, जो शास्त्र को पढ़ सकता हो, जो द्रोह न करता हो, ऐसे को ही वो विद्या का प्रदान करे। इसको उपसन्नायतु निर्ब्रूयात् कहता है, जो नजदीक आए पढ़ना चाहे उसको जरूर पढ़े। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान मनुष्य के लिए सर्वोपरि चीज है। इसलिए प्राप्त करने वाले के लिए भी इसमें निर्देश हैं और देने वाले के लिए भी हैं। ये ज्ञान की श्रेष्ठता बनी रहे, ये इन मंत्रों का भाव है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।